अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम नोटपैड पर कोई फ़ाइल बनाएंगे, एचटीएमएल की कुछ कोडिंग वगैरह करेंगे और उसको सेव करने के बाद उसको जैम सर्वर पर होस्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले आप जैम सर्वर ओपन कर लें। ये जैम सर्वर का कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट इधर मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करें। जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगर तो विंडो 7 है फिर तो जैम सर्वर आपका एज इट इज़ चल जाएगा। अगर विंडो 10 पर आप जैम सर्वर कर रहे हैं तो उसकी पोर्ट का कन्फ्लिक्ट आता है। पोर्ट का कन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए आप कॉन्फ़िग फाइल पे जाएंगे। ये पहली वाली ऑप्शन अपाची httpd.config, इस पर आप जाएंगे। यहाँ पोर्ट है, कंट्रोल F प्रेस कर लें। 80 पोर्ट है, ठीक है। 80 पोर्ट को आपने रिप्लेस कर देना है, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम रिप्लेस कर चुके हैं 80 ठीक है। नेक्स्ट करते जाएं। ये भी 80 कर दिया था, ये भी 80 ठीक है। इसी तरह से इसको आपने सेव कर देना है रिप्लेस करने के बाद। और कॉन्फ़िग पर क्लिक करें और दूसरी ऑप्शन है अपाची httpd-ssl.config। यहाँ से आपने 443 पोर्ट को आपने चेंज कर देना है, इसका नंबर चेंज कर देना है। कंट्रोल F प्रेस करें। तो चूँकि मैं पहले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, 4343 कर दिया था। पहले ये 443 था, इसको 4343 कर दिया, ठीक है। ये वाला आपने कर देना है। तो इस फाइल को सेव कर देना है। इसके बाद आपने अपाची सर्वर स्टार्ट पर क्लिक करना है। ये वाला आपका स्टार्ट होना चाहिए। ये आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये पोर्ट 8080 और पोर्ट 4343 ले रहा है। इसके बाद माई एसक्यूएल की ऑप्शन का है, इसको भी स्टार्ट कर दें। ये आपकी डेटाबेस है। इसके टेस्ट कर लें। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपाची सर्वर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो आपकी विंडो 7 है तो यहाँ लोकल होस्ट लिखा है, ये इसके कंट्रोल पैनल पर चला जाएगा, ठीक है, डैशबोर्ड पर चला जाएगा। अगर आपने पोर्ट चेंज की है फिर आपने कॉलन 8080 लिखना है और इंटर प्रेस कर देना है। ये इसका अब मैं नोटपैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ। नोटपैड की फ़ाइल ओपन होने के बाद आप इस पर कुछ कोड HTML का कोड्स वगैरह लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमने HTML का टैग लिखना है। HTML का टैग आप लिखेंगे, इसी तरह से HTML का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद करेंगे। ये HTML जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप स्मॉल लेटर्स में लिख लें, कैपिटल लेटर्स में लिख लें, मिक्स लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल में लिख लें, कैपिटल में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। HTML का टैग आ गया। इसके अंदर अगर तो मैंने ऊपर टाइटल देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं हेड का टैग दूंगा। या अगर मैं डायरेक्ट को टैग्स वगैरह लिखना चाहता हूँ, कोड लिखना चाहता हूँ, तो जितना भी हमारा एरिया होता है, वर्किंग एरिया, वो बॉडी के अंदर होता है। मैं बॉडी का टैग लिखता हूँ। जिस तरह से आपने बॉडी का टैग लिखा है, इस तरह से आप बॉडी का टैग बंद भी करेंगे। जो भी टैग आपने बंद करना है फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश बॉडी। अच्छा जी, बॉडी के अंदर मैं चाहता हूँ जी कुछ डिस्प्ले कर दिया जाए। मैं कहता हूँ जी H1 से लेके H6 तक हमारे पास कुछ हेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। H1 मैंने किया। इसके बाद मैं लिख देता हूँ GCT कमा लिया। जिस तरह से मैंने H1 स्टार्ट किया है, इसी तरह से मैं H1
क्लोज भी करूँगा। ठीक है, मैं एक और टैग लिखता हूँ H3। ठीक है, H3 लिख दिया। H3 लिखने के बाद मैं इधर लिख देता हूँ CIT डिपार्टमेंट। ठीक है, इसी तरह से H3 का टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैं इसको बंद करूँगा। अब ये वाली फ़ाइल आप सेव कर लें। जस्ट हम 2 लाइनें डिस्प्ले कर रहे हैं, बाकी एक्सपेरिमेंट उसको होस्ट करने के बाद वेब ब्राउज़र पर व्यू चेक करने के बाद करेंगे। ठीक है, फ़ाइल आपने सेव करनी है, फाइल सेव। फ़ाइल का नेम रख दे, मैं कह देता हूँ जी फर्स्ट मैंने नेम रख दिया। ठीक है, .html। आपने HTML या HTM लिखनी है। अगर आपने .txt डिफ़ॉल्ट रहने दी तो वो ब्राउज़र पर एक्सेस नहीं करेगी। ठीक है, ब्राउज़र पर HTML फ़ाइल ही एक्सेस होती है, फर्स्ट .html। तो इसको हमने सेव करना है सी ड्राइव पर। सी ड्राइव पर आपको ये जैम का फ़ोल्डर मिलेगा जो आपने इंस्टॉल किया है। जैम पे चले जाएं। जैम पे जाने के बाद htdocs में आपने फ़ाइल सेव करनी है। ठीक है, जितनी भी आपने फ़ाइल फ़ोल्डर्स बनाने हैं htdocs में आपने रखने हैं। फर्स्ट .html मैं इधर सेव कर देता हूँ। ये फ़ाइल सेव होगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ जी। इसको ओपन कर लें, सी ड्राइव, जैम फोल्डर, जैम फोल्डर में htdocs। अब ये फर्स्ट के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है। इसकी अगर मैं कोडिंग देखना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं ओपन विद नोटपैड, यही हमारी कोडिंग थी। हमने 2 लाइनें लिखी थी, GCT कमालिया और CIT डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ कोई भी। ये ब्राउज़र ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8080। ठीक है, ये इसके डैशबोर्ड में चला गया। अब डैशबोर्ड में नहीं मैं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ जो फर्स्ट वाली फ़ाइल थी वो ओपन हो जाए। ठीक है, मैं इधर लिखूँगा first.html। ये वाली आ गई, GCT कमालिया CIT डिपार्टमेंट आपको ब्राउज़र पर मिल रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ इस पर। मैं कहता हूँ ये वाला जो GCT कमालिया और CIT डिपार्टमेंट है ये लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये वाला मुझे सेंटर पे नज़र आए। ठीक है, उसके लिए मैं एट्रीब्यूट सेंटर यूज़ करता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इसी तरह से ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इसी पर आपने इसको सेव कर लेना है। ये मैंने सेव कर लिया। इसी ब्राउज़र पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब आप htdocs में जो हमारे पास नोटपैड वाली फ़ाइल है उस पर आप कोडिंग कर रहे हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए टेबल का टैग इस्तेमाल होगा, टेबल। इसी तरह से टेबल का टैग क्लोज होगा, फॉरवर्ड स्लैश टेबल। अब टेबल आपने क्रिएट कर लिया। टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल में रोज़ और कॉलम आते हैं। ठीक है, रोज़ क्रिएट करेंगे, रोज़ के अंदर कॉलम आएंगे। अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो रोज़ के अंदर कॉलम की जगह TH का टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, TR रो क्रिएट करने के लिए है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ टेबल की हेडिंग आ जाए, उसके लिए TH का टैग इस्तेमाल कर लिया। जिस तरह से TH का टैग हमने स्टार्ट किया है इसी तरह से TH का टैग क्लोज़ होगा। ठीक है, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जी
रोल नंबर आ जाए, रोल नंबर के बाद नेम, नेम के बाद ग्रेड, मार्क्स और ग्रेड, ये 4 कॉलम मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। जिस तरह से टीआर हमने बंद की स्टार्ट किया था, इसी तरह से टीआर को फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज़ करेंगे। अब इनमें मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ जी रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मार्क्स के बाद है जी ग्रेड। ठीक है, इसी तरह से मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ। उसके लिए फिर मुझे टीआर रो क्रिएट करनी पड़ेगी। रो क्रिएट करने के बाद अब मैं कॉलम क्रिएट करूँगा। क्योंकि अब मैं वैल्यूज़ लिखना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं टीडी लिखूँगा। टीडी, इसी तरह से टीडीज़ को हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। रो हमने स्टार्ट की थी, इसी तरह से रो को क्लोज़ कर देंगे। फॉरवर्ड स्लैश टीआर। अब ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। एक रो है, रो में 4 कॉलम है। इसको कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। टेबल बनाया, टेबल के बाद टीआर क्रिएट की और हमने 4 हेडिंग्स दे ली, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। अब फिर दूसरी रो में रो क्रिएट की, अब 4 कॉलम बना लें। इनमें हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। पहले में है जी रोल नंबर 326, आगे आ गया जी नेम, अली, मार्क्स 85, ग्रेड A+। इसको आपने सेव कर लेना। अभी हमने एक रो में 4 कॉलम्स की वैल्यूज़ लिखी है। ठीक है, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ये पहले हमने 2 हेडिंग दी थी, ये H1 हेडिंग्स है और ये H3 हेडिंग्स है। मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये टेबल आ गया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड। लेकिन इसमें ये लाइनिंग वगैरह शो नहीं हो रही टेबल की अभी। ठीक है, उसके लिए हम दोबारा वापस HTML फाइल पर जाएंगे, या मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेबल सेंटर में आ जाए। बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ये इसका बॉर्डर लगा दिया। अब सेंटर में लेके जाने के लिए लाइन इज इक्वल टू सेंटर। ठीक है, इसको आपने सेव कर लेना है, रिफ़्रेश करें, ये सेंटर में आ गया। ये नीचे आपको एक लाइन सी लगी आ रही है, ये रो और कॉलम है। क्योंकि इसमें वैल्यूज़ नहीं है इसलिए इसका साइज़ ये नज़र आ रहा है। ठीक है, नोटपैड फाइल में आ जाएं, इसमें भी वैल्यूज़ लिख देते हैं। मैं कहता हूँ जी रोल नंबर 328। ठीक है, नेम है जी उमर, इसके बाद मार्क्स हैं 70, ग्रेड है जी B। अब दूसरी वैल्यूज़, रो की वैल्यूज़ इंटर कर दी। इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें, ये आपका टेबल आ गया, ये ऊपर हेडिंग आ गई, नीचे उसकी वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से आप रो और कॉलम कम या ज़्यादा अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं।